सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जेयूआई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जेयूआई की क्या बातचीत चली? बिलावल कल आए थे। आप अगर उनके हवाले से पूछ रहे हैं तो बिलावल का आना जो है वो एक जो हमारा नहीं बल्कि सरकार का बिल था, वो हमारी फरमाइश पे था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, वो मदरसों के हवाले से। तो उसके हवाले से बातचीत हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जी ये ठीक है, हमने इस पे वोट भी किया था, अब वो सिर्फ आपका बिल नहीं हमारा भी है। मगर हुआ ये कि उसके बाद इमीडिएट जब वो गए हैं तो आज जो है ना वो कोई मैसेज चला दिया। वो मैसेज में कितनी हकीकत है वो बिलावल बताएंगे या कोई और दोस्त बताएगा जो सरकार में है, कि उन्होंने कहा कि जी वो सदर ने रिफ्यूज कर दिया, कोई ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर दिए और बिलावल के हाथ में नहीं है, कुछ इस तरह का मैसेज चला दिया। कोई पता नहीं बिलावल साहब को खराब करने के लिए या हमें खराब करने के लिए। राना सनाउल्लाह भी आए थे, उनसे क्या बात हुई? राना सनाउल्लाह से कुछ कमरे की बातें थी। क्या ऐसी कोई बात, कई चर्चा हो रहा है कि अगर कोई इन हाउस चेंज आती है तो पीपल्स पार्टी अगर अपने आप को पोजीशन करती है तो जेयूआई मुमकिन तौर पर उनको सपोर्ट कर सकती है। क्या जेयूआई मुमकिन तौर पर ऐसे किसी चेंज की हक में होगी पीपल्स पार्टी को या बिलावल को सपोर्ट करने के लिए? ये बातें अभी तक प्री मैच्योर है। ये बात तो मैं तो आपको नहीं कह सकता कि मैं एक आम वर्कर हूँ। इवन मौलाना भी अकेले शायद अकेले जब उन्होंने अपनी मुशावरत ना की होगी अपने पार्टी के अदारों से तो ये बात नहीं कर सकते। तो आप तो पहले इसको ये शुरा में डिस्कस करेंगे, फिर इसके ऊपर राय दे सकते हैं। जी, शुरा में आमला में दोनों जगह पे जो है ना वहां से जो है ना ये बात हम अप्रूव करवाएंगे तो देन जो है ना इसके ऊपर बात हो सकती है। मगर अभी तक कोई ऐसी बात जो है ना वो पाइपलाइन में नहीं है। सही। या तो कोई पार्टी कहे ना कि जी हम ये सोलो फ्लाइट करने जा रहे हैं या किसी और के साथ, और देन जो है ना प्रपोजल आए और फिर देन अपनी पार्टी के अदारों में रखा जाए। तो अभी तक वहां पे भी जो है ना अगर चीजें हो रही हैं तो उनके दिल में सर, दिल सारी से या बातें दिलों दिमाग से। में कुछ तो शायद होंगी, लेकिन सारी बातें दिलों में है नहीं है, क्योंकि फैसल वाडा साहब के ज़रिए और कुछ और जगहों से जो मैसेजिंग है वो इस तरीके से है कि जो कुछ ये धरने के बाद के असरात हैं उनसे निपटने के लिए कोई इमरान खान से विंडो या पीटीआई से बातचीत की विंडो जो है उसको ओपन किया जाए। फिर इसी तरीके से इन हाउस चेंज वाली खबर जो है उसके अंदर जान पड़ती है। तो आप लोगों का इसमें दायरा कार तो शुरू हो जाता है बातचीत का। नहीं, दायरा कार तो जाहिर है मौलाना, वो एल्डरली रोल तो है ना उनका। एल्डरली रोल उन्होंने प्रूव भी किया है 26 अमेंडमेंट पे। और अब भी जो है ना वो एल्डरली रोल है यकीनन। बिलावल भी उस एल्डरली रोल को जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, और बाकी दोस्त भी मानते हैं। तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए उस एल्डरली रोल को अदा करेंगे अगर वो चाहें तो। अगर? अगर वो चाहें, तहरीक इंसाफ चाहे कि इस मामले को बीच में बैठ के हल कराया जाए, विन 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 सिचुएशन हो जाए, किसी की कोई इंसल्ट ना हो और कोई ऐसा रास्ता निकल जाए इज्जत वाला और पाकिस्तान के मफाद में, तो यकीनन मौलाना इस किरदार को अदा करेंगे। सर, पीका लॉ पे भी एक राय दे दीजिए आप, क्योंकि आईनी कानूनी अमूर के माहिर हैं। जो पीका लॉ का मसवदा अभी सामने आया या प्रेस में हमारे सामने जो कॉपी आई, उसमें सज़ाएं तो बहुत सख्त हैं, लेकिन कौन फेक न्यूज़ वाला है, कौन हेट मॉन्गर है और कौन एक इंडिपेंडेंट शख्स, एक सिविलियन अपनी राय दे रहा है, इसमें तखसीस कैसे होगी? इसके ऊपर क्या वाज़ेह लाइन मौजूद है उस बिल के अंदर या नहीं है? मलिक साहब, एक तो ये जितनी भी ड्राफ्टिंग आई है आज तक, मैं क्योंकि एक लीगल साइड से हूँ और छोटा मोटा वकील हूँ, तो उसमें जितनी भी ड्राफ्टिंग होके आती है वो बड़ी पुअर ड्राफ्टिंग होती है। मुझे बड़ा अदब है उन दोस्तों का जो करते हैं, बड़ा एहतराम है, मगर इसके बावजूद जो है ना चूंकि प्रोफेशनली आप उसको देखते हैं तो वो इस तरह से जो है ना चीज़ें तैयार करते हैं कि जैसे जो है ना अनफॉर्चुनेट, बस इतना कहूँगा इस पे। और इस पे भी बदकिस्मती है। और ये जो कुछ किया गया है, एक तो अच्छी तरह से ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं है, और उसके बाद दूसरी बात कि जो फेक न्यूज़ और ये हेट न्यूज़, ये अगर इस मुल्क में अगर साबित करना हो तो उसको अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए वज़ीर आज़म के स्टेचर के आदमी को भी 2 साल लग जाते हैं। तो एक कामनर को जो है वो तो इससे ज़्यादा दुगना का टाइम तो लगेगा, वो भी अगर उसके पास वसाइल हो, अच्छा वकील हो, अदालत जो है ना फेवरेबल हो, जज कोई लिबरल हो। तो ये इस तरह की जो कानून साजी है ये इनफैक्ट जो है कमज़ोरी को साबित करती है। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें जो। खुर्रम साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ दोबारा। इसी पीका लॉ को मैं चाहूँगा आप भी इसके ऊपर राय दें।
हमें इसके ऊपर काम करना है। ये पाकिस्तान से बाहर बैठ के लोग ख़ास तौर पर वो तीली लगा के ऐसे काम करते हैं कि पूरे मुल्क में आग लग जाए। लेकिन उसके साथ हमने अपने 25 करोड़ लोगों को जेलों में नहीं झोंकना, इसलिए कुछ तवाज़ुन चाहिए, बैलेंस चाहिए इस पूरे प्रोसेस में। तो फिर मलिक साहब हम केस स्टडी ले लेते हैं कि वो तस्वीर जिसमें डी चौक के सड़क के ऊपर नकली खून बिखेरा गया था कई मील तक, अगर वो तस्वीर आई है तो उसका क्या काम? ये सवाल है हम सबके सामने कि वो झूठी तस्वीर है, वो एक फितना फैलाने की नीयत से तस्वीर शाया की गई थी, वो नफरत फैलाने की नीयत से तस्वीर शाया की गई थी। तो लिहाजा अगर जब ऐसी कोई बात हो और एक रिकग्नाइजेबल जो है पाकिस्तानी शहरी ने वो तस्वीर पब्लिश की हो, फिर हमें क्या करना? असल तो कानून जो है वो थ्योरी पर तो मबनी होता है, लेकिन उसने जो हकीकी वाकयात हैं उनके ऊपर, यानी जो एक्चुअल इंस्टेंसेस हैं उनके ऊपर उसने एक्ट करना है ना। तो इस पर हमें बात करनी है, इसीलिए बहस अभी जारी रहेगी। और जो मुसवदा सामने आया है, जिस तरह 26वीं तरमीम का जो पहला मुसवदा था और आखिरी मुसवदा जो पास हुआ, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क था। और इसी को जमहूरियत कहते हैं कि वो जो अगर हुकूमत की तरफ से कोशिश भी हो कि जी एक बहुत ज्यादा जकंद लगाकर जो है बड़ा कानून पास कर लिया जाए, लेकिन जब वो पार्लियामान के सामने आता है तो उसके अंदर जो तमाम प्रोटेक्शंस हैं उसका ख्याल रखकर ही आगे बढ़ा जाता है। तो ये प्रोसेस होगा। दूसरा जो हमने पहले गुफ्तगू की, देखिए अहमद उवैस साहब, अगर आपने एक बात मुझे करना हो तो क्या किसी जमात के जहन में होगी बड़े दिल का मुजाहरा गुस्सा है तो वो गम और गुस्सा तोजी नहीं हो सकता मुसल्ला हमले का, वो गम और गुस्सा तोजी नहीं हो सकता कि एक सूबे के वसाइल, हथियार, रोजगार, एहलकार जो हैं वो वफाक पर हमले के लिए बार बार इस्तेमाल हो। और ऐन उस सूबे में जहाँ जिला करम में 122 लाशें सड़क पर मौजूद थी और उन पर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं थी। अहमद उवैस साहब, अगर इस मसले के ऊपर पीका के हवाले से अगर हुकूमत आगे बढ़ना चाहती है तो पीटीआई को पार्लियामान के फ्लोर के इस इशू के ऊपर इंगेज करना चाहिए, प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव तमीरी किस्म की इनपुट देने के लिए, ताकि वो कानून बने जिसमें पाकिस्तान के अवाम का भला और नुकसान ना हो, पाकिस्तान की जिसमें बेहतरी हो। तो आप लोगों को इंगेज करना चाहिए बराह रास्त इस मामले में। देखिए, ये बड़ा सवाल आपने किया है, अच्छा सवाल है, लेकिन बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है। यहाँ पर फिर जब होता है कि जब कोई झगड़े की कैफियत हो जाती है तो रिजॉल्व करने के लिए आप जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं कि पहला जो है एक गलत कदम किसने उठाया, फिर आप आगे चलते हैं कि वहाँ से आप सुधारना शुरू करेंगे तो मामला सीधे होंगे। आप कहें कि ये सब मामले जो हैं ये तो ठीक हो गए, हुकूमत बन गई, अब ये कुछ ना करें। आईनी तरामीम भी, अब आईनी तरामीम को सिर्फ सामने रख लीजिए कि इम्प्रैक्टिकेबल है। कभी आपने सोचा है कि 7 जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो बैठेंगे और प्रॉब्लम बन जाती है बड़ी, मसलन फॉर एग्जांपल जो फैसला हुआ 13 जजेस फुल कोर्ट ने फैसला किया रिजर्व सीट्स का और उसके रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है। अब वो रिव्यू पिटिशन जो है वो समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेंगे। वो ना 7 जज सुन सकते हैं और आप उधर सुनाने को तैयार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें कोई स्टे नहीं हुआ और इट इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो क्या कैफियत होगी कौम में और पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर? क्या सुप्रीम कोर्ट जो है विल नॉट लूज इट्स करेंसी? हैसियत क्या रह जाएगी कि उसके ऑर्डर की? बहुत सारी ऐसी इसी तरह से बातें हैं जो गलत स्टेप लेने की वजह से पैदा हो चुकी हैं। जब तक उनका तदारक नहीं किया जाएगा। और मैं साथ ही साथ अभी एक अच्छी बात कर रहे थे नेगोशिएशन से मुतालिक कायरा साहब, तो कायरा साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, हुकूमत जो है वो हमेशा मैग्नेनिमिटी दिखाती है। भुट्टो साहब का वाक़या आपको तो याद होगा कि जब एजिटेशन हुए थे तो भुट्टो साहब ने TOR बनाई थी और बाकायदा तौर पे ऑफ़र किया था कि आओ बैठो एक क्रॉस टेबल बैठ के बात करते हैं, और शुरू हो गई बाकायदा वो डायलॉग जो थे, पॉलिटिकल डायलॉग्स जो हैं वो बड़े अच्छे माहौल में शुरू हो गए थे। इट कंटिन्यूज फॉर वीक्स। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर अगर आज भी
आप इमरान खान को कह रहे हैं ना कि ठीक है जी वो जिद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये TOR बना के अगर ये ऑफर करें कि आओ जी हम बैठते हैं, आपके जो आपने क्वेश्चन रेज करने हैं वो आपके एजेंडे पे होंगे, आप लेकर आ जाएं, हमारे एजेंडे पे जो है हम लेके आ जाते हैं, बैठ के बात करते हैं, कहाँ जाके सेटल होता है और नहीं होता, ये जवाब दे सकता स्टेप है। जी ब्रेक के बाद ब्रेक ले लें।